Which question number 1, which of the following statement about the autotrophic is incorrect? कहने का मतलब है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ऑटोट्रॉफिक के लिए इनकरेक्ट या गलत है। दे सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। रॉन्ग, ये क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी गलत है। तीसरा क्या, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और पानी को लेते हैं और चेंज किस में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं। तो हमारा ये सी वाला सही है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड ऑब्जर्व्ड। तो इसमें हमारा बी वाला सही है। कौन सा है, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें सिलेक्ट करिए करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला है, हेटेरोट्रोफिस डू नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड। ये बिल्कुल सही है, ये अपना भोजन अपना नहीं बनाते क्योंकि ये दूसरों पर निर्भर करते हैं, हेटेरोट्रोफिस। ओके, जैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स आते हैं। और ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स आते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं और ये अपना फूड नहीं बना पाते, ये दूसरों पर निर्भर करते हैं। ये सही है, डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑसोफोगस, लार्ज इंटेस्टाइन। ये बिल्कुल सही है एकदम। माउथ से पहले किस में जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड जाता है, फूड फिर वहाँ से कहाँ जाता है, ऑसोफोगस में जाता है, फिर वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन। तो ए इसका ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन 5, इफ स्लेवरी एमएलएस इज लैकिंग इन द स्लाइवा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो माउथ में क्या है, प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, नो। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, ये सही है बिल्कुल, बी। अगला क्वेश्चन है 6, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड। हमारा इनर पेट होता है अंदर का, तो वो किससे सेफ होता है, कौन उसको प्रोटेक्ट करता है। वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। चूज द करेक्ट वन, इनमें से सिलेक्ट करिए, पेप्सिन, मस्कस, स्लेवरी एमएलएस, बाइल। तब इसमें क्या है, मस्कस होता है, MUCUS, मस्कस। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स वाइल फ्रॉम द लीवर। तो हमारा कह रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल के से कौन सा लीवर क्या रिसीव करता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओसोफेगस। तो 7 क्वेश्चन का हो जाएगा बी वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एलिमेंट्री कैनाल से एलिमेंट्री कैनाल तो आप लोग जानते हैं, हम पहले बता चुके हैं। बाइल मीन्स एक जूस होता है, ठीक है। बाइल फ्रॉम लीवर, जो लीवर से रिसीव करता है, कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर, फुल स्टॉप। द सॉल्यूशन टर्न्ड ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स। क्या इसमें कंटेन्स करते, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, सिंपल प्रोटीन्स, फैट, स्टार्च। इसमें से कौन सा सही है, इसमें 8 का डी वाला सही है, स्टार्च। क्या है, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड।
स्टमक, बी ऑप्शन माउथ कैविटी, सी ऑप्शन लार्ज इंटेस्टाइन, डी ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला हमारा क्वेश्चन है 10th वाला। चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर ए ऑप्शन ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स, या बी ट्रिप्सिन डाइजेस्ट एमिल्सिफाइड फैट एंड लाइपेज प्रोटीन्स, नंबर सी ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स, या डी ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज एमिल्सिफाइड फैट्स। डी वाला सही है इसका। अब अगला क्वेश्चन है व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रॉम वाटर द लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की ड्यू टू बी प्रेजेंस ऑफ। तब किसकी प्रेजेंस ऑफ में होता है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, या वाटर वेपर, या नाइट्रोजन। 11 बोलो जल्दी फटाक से। 11 का बी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला है 12th। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन यीस्ट इज। द करेक्ट सीक्वेंस 12 नंबर क्वेश्चन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन इन ईस्ट इज। तो हमारा 12th का फिर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार 12th का। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन इन यीस्ट इज। 12th का डी है। ग्लूकोज कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा, तो वहाँ पायरेवेट में चेंज हो जाएगा, पायरेवेट और एनर्जी में। फिर साइटोप्लाज्म से क्या रिलीज होगा? एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यही सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्राइट फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन ये होता है जब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती, O2 प्रेजेंट होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ग्लूकोज किस में जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, पायरेवेट में, एनर्जी। देखिए इसमें कौन सा सही है, चारों पढ़ लीजिए। पायरेवेट O2 CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाएगा, पायरेवेट में चेंज हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर क्या होगा? रिलीज क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, हाइड्रोजन या एनर्जी। सी ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज जाएगा साइटोप्लाज्म में, पायरेवेट एनर्जी में चेंज हो जाएगा। फिर क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज होगी। फिर ग्लूकोज, चौथा ऑप्शन डी है क्या? ग्लूकोज जाएगा साइटोप्लाज्म में, पायरेवेट और एनर्जी में चेंज हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया और CO2 प्लस H2O या एनर्जी में चेंज होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो हमारा क्या है? एरोबिक रिस्पायरेशन है। एरोबिक रिस्पायरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। तो हमारा ये डी वाला सही है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, हाइड्रोजन रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन से संबंधित इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सच है, बाकी 3 गलत हैं। नंबर 1 ड्यूरिंग इनहेलिएशन। इनहेलिएशन मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना। रिप्स मतलब रिप्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेस्ड। नंबर 2 इन द एल्वेओली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ऑक्सीजन फ्रॉम alveolar air diffuses into blood and carbon dioxide from blood into alveolar air. Number 3 hemoglobin has greater affinity for carbon dioxide than oxygen. Number 4 alveoli increases surface area for exchange gases. अब इसके ऑप्शन, ये था हमारा क्वेश्चन 4 ऑप्शन। तो नंबर ए पहला दूसरा सही है, नंबर बी या दूसरा या तीसरा सही, नंबर सी पहला या तीसरा सही, नंबर 4
डी। दूसरा या चौथा सही, कौन सा सही, जल्दी बताइए फटाफट। तो 14 वाले का डी सही है। कौन सा सही है? डी। दूसरा और चौथा सही। इन द एल्वोली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलर एयर डिफ्यूजेज इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वोलर एयर। और चौथा क्या? एल्वोली इंक्रीजेज सरफेस, तब क्या होगा? एल्वोली क्या करेगी? इंक्रीज करेगी सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का अदला बदली करने के लिए अपना एरिया बढ़ाएगी। एल्वोली क्या होती है? हिंदी में कूपकाएँ कहते हैं। ये हम इसके बारे में वीडियो बहुत अच्छा बना चुके हैं, आप मेरे पिछले वाले वीडियो में देख लीजिए आप, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलिनेशन, मतलब जो हम सांस अंदर लेते हैं तब उसका सीक्वेंस क्या होता है? पहले नॉस्ट्रिल्स, लार्नेक्स, फारेनेक्स, ट्रेकिया, लंग्स। ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन क्या? नेसल पैसेज, ट्रेकिया, फारेनेक्स, लार्नेक्स, एल्वोली। सी ऑप्शन लायरेक्स, नॉस्ट्रिल्स, फारेनेक्स, लंग्स। डी ऑप्शन नॉस्ट्रिल्स, फारेनेक्स, लार्नेक्स, ट्रेकिया, एल्वोली। तो 15 का डी वाला सही है, नॉस्ट्रिल्स, फारेनेक्स, लार्नेक्स, ट्रेकिया, एल्वोली। ओके, हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन। तो गैसेज एक्सचेंज कहाँ होता है रिस्पायरेशन के द्वारा? ट्रेकिया एंड लायरेक्स में, एल्वोली ऑफ लंग्स, या एल्वोली एंड थ्रोट, या थ्रोट एंड लायरेक्स। इसका बी वाला सही होगा, एल्वोली ऑफ लंग्स। ओके, 16 बी। तो 16 बी वाला सही होगा क्योंकि एल्वोली में ही गैसेज ऑफ एक्सचेंज होता है। नाउ इज 17 क्वेश्चन, और हमारा 17वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट हार्ट। इसमें कौन सा हार्ट से रिलेटेड सही है? नंबर 1, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, विच राइट एट्रियम रिसीव्स deoxygenated blood from lungs. Okay, number 2, left ventricle pumps oxygenated blood to different body parts, which right ventricle pump deoxygenated blood to lungs. ठीक है। नंबर 3, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड, थर्ड वाला ऑप्शन है, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ओके, फोर्थ ऑप्शन है, राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी सही है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब इसके ऑप्शन देखते कौन से सही हैं। ये हमारे ये क्वेश्चन थे, ठीक है। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन है। तो हमारा 17 का सी सही है। तो हमारा 17 का सी सही, दूसरा और चौथा सही, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट होता है हम आपको समझाते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज ए अवर फर्स्ट इट लोकेटेड बिटवीन लंग्स इन द, ये हमारा कौन सा है? ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है लोअर पार्ट। तो यहाँ पर समझ लीजिए ये राइट एट्रियम जो होता है रिसीव करता है कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है, ठीक है। ये हमारा वेंट्रिकल ये पंप करता है, फिर लास्ट में एओर्टा के जरिए से निकल जाता है। आप चाहें यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, देख लीजिए पूरा हार्ट के बारे में, हम इसके बारे में पढ़ा भी चुके हैं अच्छे तरीके से। हार्ट बीट आप देख लीजिए, इट इज़ द राइमिक कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलैक्सन ऑफ द हार्ट, इट इंक्लूड्स वन systole concentration phase and also reduction phase of the heart. The heart of the healthy person beats 72 टाइम पर मिनट। हार्ट हमारा बीटिंग करता है पर मिनट 72 टाइम,
72 टाइम इन 1 मिनट। हार्ट रेट क्या होती है? इट इज़ अबाउट 72 टाइम पर मिनट हार्ट बीट्स इन एन एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इन इंक्रीज ड्यूरिंग फीवर फियर एंड एंगर एंड एक्सरसाइज। तो हमारा 17 का क्या है? सी वाला सही है। 17 का सी वाला सही है। तो इसमें कौन सा है? दूसरा, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप कर देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है, और टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, सभी पार्ट्स में। वाइल राइट वेंट्रिकल पंप्स, और जबकि क्या करता है? राइट वाला वेंट्रिकल पंप्स करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। एक बात ध्यान रख लेना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। ब्लड टू लंग्स। और चौथा क्या? राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड रिसीव करता है? डीऑक्सीजन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, बॉडी के अलग अलग पार्ट से। और जबकि वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप कर देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, उसको पंप कर देता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग सभी पार्टों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कंसंट्रेशन। ओके, तो होगा वेल्व्स इन हार्ट, थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, सी ऑप्शन है, थिन वॉल्स ऑफ आर्टरिया, डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। अब कौन सा सही है बताइए बच्चों जल्दी। तो 18वें क्वेश्चन का है, व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें होगा वेल्व्स इन हार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली once during one cycle of passage through the body is inhabited by A option labio chameleon salamander, B option hippocampus excrotus anabas, C option hyla rana draco, C D option whale dolphin turtle। कौन सा सही है जल्दी बताइए। 19 का है बी वाला ऑप्शन सही। सिंगल सर्कुलेशन हिप्पोकैम्पस एक्सरोटस एनाबस। ओके, अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, fishes and amphibians and reptiles, C option amphibious only, D option pisca only। 20 का ये डी यही हमारा सही है। ओके, 21 क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स arteries। नंबर ए, they have thick elastic balls, blood flows under high pressure, collect blood from different organs and write it back to the heart, B option, they have thin walls and valves inside, blood flows under low pressure and carry blood away from the heart to various organs of the body, number C। Question number, choose the correct statement and describe arteries। Number A, they have thick elastic walls, blood flows under high pressure, collect blood from different organs and bring it back to the heart, B option, they have thin walls with valves inside, blood flows under low pressure and carry blood away from the heart to various organs of the body, C option, they have thick elastic balls, blood flows under low pressure, carry blood from the heart to various organs of body,
नंबर डी ऑप्शन, दे हैव थिक इलास्टिक बॉल्स विदाउट वॉल्स इनसाइड, ब्लड flows under the high pressure and carry blood away from the heart to different parts of the body। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर 22 पॉइंट, इसका डी ही ऑप्शन, सॉरी 21 क्वेश्चन नंबर है ना, तो इसका डी ऑप्शन है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट बल्ब्स इनसाइड, ब्लड फ्लोज अंडर the high pressure and carry blood away from the heart to different parts of the body। Choose the correct statement and that describe arteries। Number 22 question number, the filtration units of kidneys are called। तो फिल्ट्रेशन जो यूनिट्स होती है किडनीज, उनको क्या कहते हैं? यूरेथ्रा, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, इसको नेफ्रॉन्स कहते हैं। 22 डी। 23 क्वेश्चन नंबर, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। ये फोटोसिंथेसिस कहाँ से होता है? ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज। तो वाटर से होता है। ओके, हम क्या करते हैं? 23 ए को ही टिक करते हैं। अगला क्या है? द ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम रिचर इन कार्बन। तो क्या कह रहा? ब्लड लीविंग इन द टिश्यू बिकम्स रिचर इन, किस में हो जाता है? तो जो ब्लड का टिश्यू होता है, टिश्यू लीविंग मतलब कम्स रिचर इन, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, या हीमोग्लोबिन में, या ऑक्सीजन में, किस में? बताइए फटाफट जल्दी। तो इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है मतलब? ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम। नंबर बी, ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। नंबर सी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस मूविंग सेल। नंबर डी, एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या सही है? तो इसका हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस एमोंग सेल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स इज। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है सेलुलर में, तो ऑटोट्रॉफ्स में कहाँ होती है? ऑटोट्रॉफ क्या होता है? प्लांट्स होते केवल, ठीक है। इनमें एनर्जी कहाँ रिजर्व्ड होती है? तो इसका ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च या फैटी एसिड? ग्लूकोज, वही हमारा स्टार्च। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें से कौन सा, मतलब इसका यहाँ पर फार्मूले दिए, कौन सा सही है, किसके लिए? फॉलोइंग इक्वेशन समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, आपको तो पता होगा, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। इसका 6C यही सही है, बाकी ना पढ़िए। क्या लेते हैं? मतलब क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में C6O2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट C6H12O6 प्लस C6O2 प्लस 6H2O, यही हमारा सही है, सी वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर्स इन फोटोसिंथेसिस। ऐसी कौन सी इवेंट्स होती है जो, देखो, ऑब्जर्वेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, लेकिन कंजर्वेशन नहीं होता है। गलत। क्या नहीं होता? ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, और कंजर्वेशन भी होता है। और ये 28C वाला जो है, ये नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो चूज, एक बार क्वेश्चन फिर देख लीजिए 28, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में या फोटोसिंथेसिस में ऐसे कौन सा घटनाक्रम नहीं होता? ये 3 घटनाक्रम होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, रिडक्शन होता है, कंजर्वेशन होता है, पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेंटल
पोर डिपेंड अपॉन, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंस्ट्रूमेंटल, मतलब इंस्ट्रूमेंटा होता है उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती, क्यों होती, क्या किस पर ये निर्भर करती है? ऑक्सीजन पर है, नंबर ए ऑप्शन। नंबर बी टेम्परेचर पर। नंबर सी वाटर इन गॉड सेल्स, या कंसर्वेशन CO2 इन स्टोमेटा, किसमें से होता है? तो ये वाटर इन गार्ड्स सेल्स में होता है। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन सही। नंबर 30, चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स ऑब्जर्व नाइट्रोजन, प्रोटीन्स, नाइट्रस एंड नाइट्रेट्स, यूरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये हमारे क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं। अब इसके आंसर 3 गलत होंगे, एक सही होगा। ए पहला या दूसरा, बी ऑप्शन दूसरा या तीसरा, सी ऑप्शन तीसरा या चौथा, डी ऑप्शन पहला या चौथा। तो इसका बी वाला सही है। दूसरा और तीसरा सही होता है। क्या सही होता है? दूसरा और तीसरा, नाइट्रस एंड नाइट्रेट्स एंड यूरिया। ठीक है, समझ में आएगा? ये बी वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पेप्सिन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सेलुलोज, सी ऑप्शन MLS, नंबर डी ट्रेप्सिन। तो इसका 31 का होगा MLS होगा। यही हमारी सलाइवा से निकलता है। हमारे माउथ में जो ग्लैंड्स होती है, जब फूड हम खाते हैं मुंह में, तो दांतों से काट काट के खाना खाते जो भी फूड, तो चबलाते तो हमारे लार होती है, जो सलाइवा कौन सा निकलता है? यही MLS होता है उसका नाम। ठीक है। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर और करेक्ट? इसमें कौन सा सही कौन सा गलत है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। तो नंबर 1, पायरुवेट कैन डू कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2, fermentation takes place in aerobic bacteria. Number 3, fermentation takes place in mitochondria. Number 4, fermentation is a form of anaerobic respiration. इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमने पिछले वीडियो में दिखाया। प्लीज़ हमारे वीडियो पीछे के वीडियो देखिए, और उसमें सारी आपकी प्रैक्टिकल थ्योरी सब मिलेगा आपको। ए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए ऑप्शन में पहला या तीसरा, बी ऑप्शन में दूसरा या चौथा, सी ऑप्शन में पहला या चौथा, डी ऑप्शन में दूसरा या चौथा, दूसरा या तीसरा, सॉरी। तो इसमें कौन सा सही है? जल्दी बोलो, फटाफट कमेंट में बताइए हमको। तो इसका सी वाला पहला और चौथा सही है। पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड, पायरुवेट जो होता है कन्वर्टेड हो जाता है इनटू एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट के द्वारा। ठीक है। तो एना और दूसरा क्या चौथा? फॉर्मेंटेशन इज ए फॉर्म ऑफ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। ये कैसा है? ये एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन वो होता है जब विदाउट प्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन नहीं होती, और रिस्पायरेशन होता है कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये वही चीज़ समझाया मैंने। इसको बहुत अच्छी तरीके से 2-3 वीडियो में समझाया, पीछे के वीडियो में देखो। अगला क्वेश्चन क्या? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफ्टन लीड टू क्रैम्प्स एमोंग क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट्स ड्यू टू। तो क्या कह रहा है? ऑक्सीजन की कमी से मसल्स में क्या होता है? क्रैम्प्स एमंग, जैसा ज़्यादातर जैसे क्रिकेटर्स, उन पर मसल्स पर मतलब कोई भी काम करता है मेहनत हुआ, जैसे रेसलर हुआ या रनर हुआ, इस तरीके से उनकी मसल्स पर फोर्स पड़ता है, तो उस समय क्या होता है? तो उसमें क्रैम्प्स होता है ना। तो ये ऐसी क्या वजह होती है? तो नंबर 1, ए कंजर्वेशन ऑफ पायरुवेट टू एथेनॉल। नंबर बी, कंजर्वेशन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज। नंबर सी, नन कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। नंबर डी, कंजर्वेशन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। तो हमारा यही होगा डी ऑप्शन, कंजर्वेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ओके। अगला क्वेश्चन है 34, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। किडनी से यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरेथा में जाता है, या यूरेटरी ब्लैडर में। नंबर बी, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथा, या यूरेथा से यूरेटर। सी ऑप्शन, किडनी यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। डी ऑप्शन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेथ्रा। कौन सा इसमें सही है? तो इसका सी वाला सही है, किडनी, यूरेटर्स,
urinary bladder, urethra. ओके, थैंक्स फॉर वॉच। अगला क्वेश्चन हमारा है 35। ड्यूरिंग डिफेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग पायरेट एसिड इज कन्वर्ट। फिर से देखिए 35 क्वेश्चन नंबर। ड्यूरिंग डिफेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग पायरेट एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। क्या है इसका? ए वाला होगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से सरेट। प्लीज़ वेट फॉर वन डे। ओके, बी हैप्पी एंड एंजॉय। डोंट वरी, आई एम विद यू।